ना मैसेज जो आम जनता को हम देना चाहते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज है, अभी जो सुविधाएं बैंकिंग सर्विस के प्रोवाइड कर रही हैं जैसे कि डिजिटल सर्विसेज वगैरह, वो जनता की सुविधा के लिए है, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि इसको सेफ़ रखें, सिक्योर रखें। और इसके लिए ये जो वॉकथन है, इससे पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ जाएगा कि सेफ़ बैंकिंग क्या होगा, क्या व्हाट डू कॉल सेफ गार्ड्स उनको लेने चाहिए। वही करने की ये जो मैसेज है, ये वॉकेथॉन से कर रहे हैं बैंकर्स, और मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, जिस तरह से साइबर ठगी बढ़ी है, हाँ, लोग किस तरह से अवेयर हों, क्या करें? क्योंकि मैसेज जिस तरह से आता है लोग क्लिक कर देते हैं। नो नो, इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे आरबीआई, बैंक, आईबीए, बैंकर्स खुद ये अवेयरनेस मैसेजेस एडवर्टाइज करते हैं। टीवी सीरियल्स पे आप देखते हैं, आपने आरबीआई कहता है तो काफ़ी देखा होगा, जो मैसेज हम आरबीआई कहता है के ज़रिए देते हैं। इससे बैंकों को सावधान, बैंकिंग पब्लिक को सावधान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन साथ में फिज़िकली उनसे बात करके उनको कॉशन करेंगे तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो ये जो फिज़िकल कांटेक्ट है अलॉन्ग विद जो एडवर्टाइजमेंट रहता है, वो साथ ही साथ चलते हैं, और इसके ज़रिए बैंकर्स पब्लिक को सेफ़ बैंकिंग के लिए हम कोशिश कराते हैं। सर, यदि किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो वो 24 घंटे के अंदर यदि बैंक को इत्तला दे तो बचा जा सकता है। हाँ, कुछ कस्टमर लायबिलिटीज़ प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रिज़र्व बैंक ने दिए हैं। अगर उनकी गलती नहीं है और उन्होंने इमीडिएटली व्हाट डू यू कॉल कंप्लेंट दिया हुआ है और प्रोटेस्ट किया हुआ है, तो उससे ज़रिए वो पैसा इमीडिएटली मिल सकता है। लेकिन उनको भी अलर्ट रहना चाहिए कि उन्होंने व्हाट डू यू कॉल अपना what do you call they have actually alerted themselves and alerted the authorities to the fraud which is happening, so that they are able to protect them, and the bankers are also able to take steps to protect them. सर, एक सवाल इसके साथ हो रहा है, जिस तरह से 200 और 500 के नोट नकली आए हुए हैं, तो लोगों को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से पहचान करें? नो नो, अलर्टनेस के लिए वेरियस गाइडलाइंस रहते हैं, लेकिन साथ में बैंकर्स का भी क्रिटिकल रोल रहता है कि डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स मैसेजेस उस पे जरिए देखते हैं, एंड जो गाइडलाइंस देते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूट्स ए सेफ नोट, दैट इज़ देयर। बट वैसे भी ये कहना चाहूँगा कि द नंबर ऑफ फेक नोट्स इज़ नॉट वेरी लार्ज एज व्हेन वी लुक एट इट इन द context of the volume of notes in circulation. The numbers are very, very little. But even having said that, people need to be alert about the notes. The basic concept is look, touch, and feel. You have to look at the note, you have to touch it, you can and feel the note. You can make out whether the note is fraud or not. I think people can be educated on these factors so that they are in a position to safeguard themselves against any fraudulent activity. And of course, now since we have digital facilities for making payment, there is no real need to actually go for physical notes also. सर जो साइबर फ्रॉड का शिकार है ज़्यादातर ओल्ड पीपल हो रहे हैं, तो उनको कैसे देखते हैं, किस तरीके से नहीं उनको नहीं, आई रूल थिंक मैसेजिंग फॉर द ओल्डर पीपल is, I think, very, very important. In fact, I have highlighted it in earlier times also, because older people are more vulnerable. Maybe they are not that alert to the possibilities of the scam, and maybe if they are very lonely people, they may be vulnerable to phishing activities, etc. So I think we need to take special steps. I think bankers will need to take special steps to safeguard their interests of the elderly people in the country. थैंक यू। Thank ये you. अवेयरनेस प्रोग्राम है जो ये पूरे इंडिया में और भी कहीं लगाए हैं ना, स्पेशल चंडीगढ़ में लगाए गए? नहीं नहीं, सब जगह करते हैं। रिजर्व बैंक तो हर ऑफिस के जरिए ये अलर्टनेस प्रोग्राम्स तो करता रहता है। पब्लिक इंटरफेस और कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, और उसके साथ ही स्पेशल कैंप्स जब भी चाहिए वो भी कर लेते हैं वैसे। घर में चंडीगढ़ स्थित सारे बैंक्स हैं, 500 से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, किस तरह से अवेयर करेंगे लोगों को? बैंक अपनी तरफ से कैसे अपनी शाखा में अवेयर करेगा? बैंक अब शाखाओं से बाहर जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मैं आपको ये अच्छी खबर देना चाहूँगा। शाखा में आज डिजिटल युग में कस्टमर्स कम आते हैं, तो बैंक स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ग्राम पंचायत में जाते हैं, वहाँ पे भी जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सर, अपना नाम बताएं। मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ। मैं रिजर्व बैंक के चंडीगढ़ कार्यालय का क्षेत्रीय निदेशक हूँ। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड होते हैं, उसको
इसको किस तरह से देखते हैं, कैसे रोकें? मैं थोड़ा सा आपसे डिफ़र करूंगा। ये फ्रॉड ज़्यादातर अर्बन इंडिया में हो रहा है। इनफैक्ट ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसमें ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और उनको इतनी ज़्यादा हमने समस्या होती हुई इस बारे में नहीं सुनी है।